नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व सैनिकों के सम्मान में शहर पहुंची एयर ऑफ बैटन टॉर्च रैली का जोरदार हुआ स्वागत। बन्ना रघुवर ने पूर्व सैनिकों और परिजनों को किया सम्मानित। फीस वृद्धि के खिलाफ आरएमएस हाई स्कूल में अभिभावकों का प्रदर्शन और डीसी ने विकास कार्यों को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ की बैठक। अब खबरें विस्तार से। एयर ऑफ बैटन के उपलक्ष्य में 1 मार्च को बरेली से शुरू हुई टॉर्च रैली आज शहर पहुंची, जिसके स्वागत में सोनारी आर्मी कैंप परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता और भाजपा विधायक रघुवर दास मौजूद थे। हटा उधर से आगे 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 आगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस मौके पर दोनों जनप्रतिनिधियों ने पूर्व अच्छे कार्यों के लिए पदक से सम्मानित सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान पंजाब रेजिमेंट के जाबाज जवानों ने कई हैरत अंगेज करतब दिखाए। कहते हैं स्थानीय से सवारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जवान जो विभिन्न मोटरसाइकिलों पर सवारी कर रहे हैं, इसमें निडर और आत्मविश्वास से लबरेज हैं। अब ये रेड पर और हाथ छोड़कर भी मोटरसाइकिल को कितनी आसानी से कंट्रोल कर रहा है। ये है नायक मेहर सिंह। एक उसमें मनोरंजन करेंगे ये आपका अभिवादन करते हुए घुड़सवारी के रूप में आप देख सकते हैं। और पूरी लगन के साथ मोटरसाइकिल पर निजुलती एक्सरसाइज आपके सामने से गुजरती हुई। देखिए आराम फरमाने का एक नायाब तरीका। अगर आप दर्शकों का अभिवादन करते हुए घुड़सवारी करते हुए यहाँ मोटरसाइकिल पर विभिन्न प्रकार के लहराते हुए आपसी तालमेल करते हुए नायक सूबेदार राजेश कुमार एवं साथी बहुत ही विचित्र कारनामा डबल जीवी पीठ पर उठाया हुआ है और मोटरसाइकिल को भी नियंत्रित करते हुए कितनी आसानी से गाड़ी को कंट्रोल करते हुए। ये देखिए फ्रंट सीट पर हाथ छोड़कर सामान्य होकर एक घोड़ा बना हुआ है और दूसरा लगाम खींचे हुए आपका मनोरंजन करते हुए चिंटू और मिंटू। बहुत ही मनमोहक दर्शक। ड्राइंग में आपने पेंसिल और कटार की मदद से फिगर 8 का चित्रण जरूर किया।
फिगर 8 का चित्रण करते हुए गैली स्टालियंस के जैसे कोई भी वर्ल्ड पुरुष आते हैं अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए हुए हैं और कितनी आसानी से संतुलन बनाए हुए हैं। सीमाओं पर चौकसी में कमी बिल्कुल नहीं, किसी का नजारा आपके सामने से गुजरते हुए किसी भी अंतिम समय में इन्होंने दीवार तोड़ने का निर्णय बदल दिया, क्योंकि इससे ये चकनाचूर हो जाते हैं। देखिए किस तरह दीवार को हमारे जवान 5 जाबाज हवा में तैरने का उत्कृष्ट नमूना पेश करते हुए देखिए इस प्रकार ये जाबाज हवा में पंजाब रेजिमेंट ध्वज के साथ एक मोटरसाइकिल पर नियंत्रण बना। मोटरसाइकिलें इन्हीं के पैरों एवं हाथों से आपस में जुड़ी हुई हैं। ये बना रहे हैं सोनारी आर्मी कैंप के सीईओ धर्मेंद्र पांडे ने टॉर्च रैली के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूर्व सैनिक कल्याण परिषद के गोल्डन जुबली के मौके पर 1 मार्च से प्रारंभ हुई टॉर्च रैली 1 मई को गंतव्य स्थान पर पहुंचकर समाप्त होगी। भारतीय सेना का एक कमांड है जो कि पिछले 50 साल से देश की सेवा में कार्यरत है। इस पिछले साल जो 2012 था, भारतीय सेना ने उसको ईयर ऑफ द वेटरन्स के नाम से डिक्लेयर किया था। तो उस सिद्धांत के माध्यम से मध्य कमान ने पिछले साल कई काम किए जो हमारे भूतपूर्व सैनिक के लिए या वीर नारी के लिए, उनके सुविधाओं के लिए। और इसी दौरान में फिर हमारे सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर साहब ने उनकी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने इस ईयर ऑफ द वेटरन का जो प्रोग्राम है, जो एक एक्सरसाइज देश सेवा के नाम पे हुआ था, उसके एंड में एक टॉर्च रिले का आयोजन किया है जो कि 1 मार्च से बरेली से स्टार्ट हुआ है और 1 मई को जो कि 50 साल का जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हमारे सेंट्रल कमांड का होगा वहां पर पहुंचेगा। सोनारी स्थित आरएमएस हाई स्कूल के अभिभावकों ने फीस वृद्धि के खिलाफ आज स्कूल गेट पर प्रदर्शन किया। ये लोग बड़ी फीस वापस लेने की मांग कर रहे थे। कुछ अभिभावकों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन ने मनमानी तरीके से फीस में वृद्धि करते हुए बच्चों के ड्रेस को भी बदल दिया है। गरीब अभिभावक कहां से भारी भरकम फीस दे पाएंगे। अभिभावकों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन करते हुए वे अपने बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाएंगे। बच के पढ़ा लिखा रहे थे। मेरी एक लड़की क्लास 3 में उस समय में पढ़ रही थी 250 रुपया में। आज उस फीस का कीमत कर दिया 700 रुपया बिना टीचर पेरेंट मीटिंग का। हाँ, बिना नोटिस बिना एक किया। पहले तो आपसे किताब खरीदवा लिया मनमानी ढंग से रेट रख के। जो किताब का कीमत 25 रुपया होना चाहिए और 125 रुपया किताब की कीमत है आज की डेट में। उसके बाद पहले किताब खरीद लीजिए, उसके बाद धीरे से आपको नोटिस टांग दिया फीस वृद्धि का। मतलब उसके बाद आपको बीच में भी सुनने मिल रही है कि कपड़ा भी बदलना है। जो ऑलरेडी बच्चे समझ के यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश की। आरएमएस के नाम से टिस्को वाले को सब फैस ले ले, इसको उसको 2-4 पैसा घटा के ले लेता सब कुछ, है ना। हम लोग जो बाहरी आदमी है, जो आदमी डेली कमा खा के स्कूल में भर्ती कर रहे हैं, उसको अगर इतना फीस बढ़ा देगा तो हम लोग चलाएंगे। नर्सरी का बच्चा गर्दन तक फीस ले रहा है 600, 1 से लेकर 20 अंक तक पढ़ाई कराना। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग का मांग है फीस की वृद्धि कम हो, रेडमिशन के नाम से दोहन ना हो। हम लोग बड़ा हुआ फीस देंगे नहीं, बढ़ाएगा तो पढ़ाना नहीं सकेगा। उपायुक्त हिमानी पांडे ने आज अपने कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला एवं प्रखंडों के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावा प्रखंडों के बीडीओ और एससीओ मौजूद थे। डीसी हिमानी पांडे ने पदाधिकारियों को दायित्वों का बोध कराते हुए जिले में चल रही विकास योजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा कर लेने का निर्देश दिया। इंस्टीट्यूशन की गति। तो ये एक चीज़ मुझे लगता है विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। और स्पेशली अंचल, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रेगुलेटरी फंक्शन। मैं हमेशा बोलती हूँ कि द पावर्स ऑफ द अंचल स्टार्ट, यू गेट दोज पावर्स फ्रॉम रेगुलेशंस। यूसीएल का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय का एक ट्रेनिंग कोर्स आज बिष्टुपुर रामदास भट्टा स्थित एक होटल में शुरू हुआ, जिसमें देश विदेश के दर्जनों परमाणु वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। ट्रेनिंग कोर्स में यूरेनियम माइनिंग की प्रोसेसिंग और विस्फोट के तौर तरीकों पर परमाणु वैज्ञानिक विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं। Colleagues around the world, holistically we can define the activities to see maximum productivity, minimum waste and maximize safety, the culture of safety at every levels.
गोलमुरी मंडल भाजपा ने सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के लिए केबल कंपनी प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा है। भाजपा के युवा नेता दिनेश प्रसाद ने कहा कि वर्षों से बंद पड़ी केबल कंपनी का बहुत जल्द कायाकल्प होने वाला है। ऐसे में कंपनी प्रबंधन को पानी, साफ सफाई जैसे जनहित से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। जब प्रारंभिक दौर में, अभी शुरुआती दौर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द ही यह कंपनी का भविष्य उज्जवल होने वाला है। कई सारी समस्याएं यहाँ पर उजागर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रबंधन के रूप में प्रेम सागर जी अभी जमशेदपुर का कार्यभार देख रहे हैं और हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी गोलमुरी कार्यकर्ता हैं। हम लोग की भी जिम्मेवारी बनती है कि सामाजिक दायित्वों को देखते हुए यहाँ के क्षेत्र, जो लोग इस क्षेत्र के दायरे में आते हैं, उनका निर्वहन तथा उनकी अपनी क्षेत्र की साफ सफाई की व्यवस्था उचित हो, इस सब को लेकर हम लोग यहाँ मिले। हम लोगों ने अपनी प्रमुख मांगे रखी है। खासमहल सदर अस्पताल में आज से इमरजेंसी सेवा प्रारंभ हो गई। इस मौके पर नारियल फोड़े गए। सिविल सर्जन डॉक्टर जगत भूषण ने कहा कि खासमहल सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवा बहाल होने से आसपास के लोगों को इमरजेंसी में इलाज के लिए इधर उधर भाग दौड़ करना नहीं होगा। और संस्थागत प्रसव इसको बढ़ाने के लिए यह शुरुआत किया गया। इसका गायनी का इंजन शुरू हो गया, उसमें जो सही है सब उपलब्ध करा दिया गया है। अब जैसे जैसे जरूरत हो सीजरियन ऑपरेशन भी हो गए हैं। कालीमाटी ग्राम पंचायत के मुखिया कालिदास टुडू ने एसडीओ सह परसूडी कृषि उत्पादन बाजार समिति के पदेन अध्यक्ष से पंचायत प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर हाट बाजारों की बंदोबस्ती करने की मांग की है। एसडीओ को ज्ञापन सौंपने आए कालिदास टुडू ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की उपेक्षा कर परसूडी क्षेत्र में पंचायत राज अधिनियम का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। उसमें उल्लेख किया गया कि पंचायत राज को ही तो हाट बाजार बालू घाट वगैरह दिया जाता है, लेकिन अपने बाजार समिति के सचिव ने हमको एक बार भी इसको नोटिस हमको नहीं दिया, ना सूचना दिया। इसमें तो सरासर पंचायत राज का अधिनियम का घोर अपमान है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्यपाल के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपकर कॉलेजों में शिक्षकेतर कर्मियों की चल रही हड़ताल को अविलंब समाप्त कराने की मांग की है। एबीवीपी के प्रांतीय सदस्य सोनू ठाकुर ने कहा कि शिक्षकेतर कर्मियों की हड़ताल से कॉलेजों में छात्रों से जुड़े तमाम कामकाज ठप हैं। छात्र हित में कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म कराने की कोशिश होनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो 1.5-2 महीने से जो शिक्षकेतर कर्मचारी जो हड़ताल पे है, उनकी जो डिमांड है वो राज्यपाल सुन नहीं रहे या सुनना नहीं चाहती है। इसमें क्या हो रहा है कि छात्र का नुकसान हो रहा है। छात्र के जो पठन पाठन की क्रिया है वो पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी है। अभी एग्जाम का समय है, अभी फॉर्म का समय है, फॉर्म फिलअप का समय है। अभी इतने छात्रों को दिक्कत हो रहा है, इसमें नहीं लगाया जा सकता, आंकड़ा नहीं लगाया सकता कि कितने छात्रों का भविष्य अंधकारमय होने के लिए है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की आज संपन्न हुई बैठक में स्वास्थ्य सेवा संवर्ण के चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी का लाभ देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सीबीपी सिंह ने मांगों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रिम्स में कार्यरत उनके साथी चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी का लाभ मिल रहा है, जबकि एमजीएम मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक शिक्षकों को इस लाभ से वंचित किया जा रहा है। बहुत जल्द इस मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। डायनामिक एसीपी दिया है, जबकि उसी संवर्ग से चिकित्सक शिक्षक मेडिकल कॉलेज में रोगियों की सेवा के अलावे पठन पाठन का कार्यक्रम भी करते हैं, फिर भी इनको अभी तक डायनामिक एसीपी सरकार नहीं दी। सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने रामनवमी अखाड़ा जुलूस के दौरान लोगों से शराब सेवन से परहेज करने की अपील की है। इस सिलसिले में आज डीसी से मिलने आए शिव पूजन सिंह ने कहा कि रामनवमी भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ा पवित्र दिन है। उस पवित्र मौके पर लोगों को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक के माध्यम से हम लोग का सर्वधर्म समन्वय समिति बनाया है। उस समिति ने अपील किया है समिति अखाड़ा वालों से कि भगवान राम का जो धर्म मनाया जाता है वो बहुत पवित्र धर्म है और उस जुलूस में और नवमी में किसी भी आदमी को नशा सेवन नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने सारे अखाड़ा वालों से निवेदन किया है कि इन साल हम लोग रामनवमी पर्व और जुलूस को नशा मुक्त करके मनाएं। जेएमएम ने बर्मा माइंस स्थित केरला पब्लिक स्कूल को बंद करने संबंधित प्रबंधन के फैसले का विरोध करते हुए जिला प्रशासन से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है।
डीसी से मिलने आए प्रमोद लाल ने कहा कि बर्मा माइंस स्थित केरला पब्लिक स्कूल क्षेत्र का एकमात्र हिंदी माध्यम स्कूल है जिसे प्रबंधन बंद कराना चाहता है। जिला प्रशासन को जनहित में स्कूल को बंद होने से बचाने के लिए पहल करनी चाहिए। बर्मा माइंस स्थित केरला समाज स्कूल जो है वहाँ हिंदी मीडियम चलता था, गरीब बच्चे लोग पढ़ते थे, उसको बंद करने का प्रयास चल रहा है। अब बंद करने का घोषणा भी कर दिया है। इसलिए चूंकि हम लोग आए, झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम जिला कमेटी आया है और लालटू महतो जी सारे लोग हम लोग आए हैं और आकर हम लोग ने मांग करेंगे डीसी साहब से कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है और इसको बंद नहीं किए। चूंकि गरीब बच्चा पढ़ता था, एक साजिश के तहत बंद करने का प्रयास चल रहा है।